हमारे इस चैनल HR एजुकेशन में। आज हम कक्षा 8 में लेट्स रीड मोर का जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पॉइंट है उसमें यूनिट नंबर 1 के जो जैसे कि हम पूरक वाचन कहते हैं उसमें यूनिट नंबर 1 डोंट बी स्टूपिड के बारे में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1 डोंट बी स्टूपिड। देयर वॉज अ लेक इन अ फॉरेस्ट वेयर लिव्ड 3 बिग फिशेस। वहाँ पर तालाब था जंगल में जहाँ 3 बड़ी मछलियाँ रहती थी। दे वेर कॉल्ड क्लेवर, लेजी एंड स्टूपिड। उनका नाम था क्लेवर, लेजी एंड स्टूपिड। दे वेर फ्रेंड्स, वे मित्र थे। वन डे, एक दिन, क्लेवर हियर सम पीपल टॉकिंग बाय द साइड ऑफ द लेक। यानी कि एक दिन क्लेवर ने सुना कुछ लोगों को टॉकिंग, बातें करते हुए, बाय द साइड ऑफ द लेक यानी कि तालाब के बगल में यानी कि बाजू में। द बाय द साइड ऑफ का दूसरा अर्थ होगा नेक्स्ट टू यानी कि उसके बाजू में। दे वेर सेइंग, वे कह रहे थे, दिस लेक इज़ फुल ऑफ गुड फिशेस। यह जो तालाब है वो अच्छी मछलियों से भरा हुआ है। वी शैल कम टुमारो विथ अ बिग नेट एंड कैच ऑल द फिश। वी शैल कम, हम आएंगे, टुमारो, कल, विथ अ बिग नेट, बड़ी जाली के साथ, एंड कैच ऑल द फिश, और सभी मछलियों को पकड़ेंगे। उसके बाद क्लेवर सेड टू हिमसेल्फ, क्लेवर अपने आप से बोली, आई मस्ट टेल माई फ्रेंड्स व्हाट आई हैव हियर्ड। कि मैं ज़रूर अपने मित्रों से कहूँगी जो मैंने सुना है। आवर लिव्स आर इन डेंजर, हमारा जो जीवन है वो मुसीबत में है, मुश्किल में है, जोखम में है। इन अ फियर ऑफ बीइंग किल्ड, यानी कि मर जाने के डर में है। वी मस्ट गो फॉर अवे एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। वी मस्ट गो फॉर अवे यानी कि हमें ज़रूर दूर जाना चाहिए। फ्रॉम हियर, यहाँ से हमें ज़रूर दूर चला जाना चाहिए। फॉर अवे का अर्थ होगा एट अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबे अंतर पर। उसके बाद विल क्लेवर टेल दिस टू हिज फ्रेंड्स, क्या क्लेवर अपने मित्रों से कहेगी। सो क्लेवर वेंट टू लेजी एंड स्टूपिड एंड टोल्ड देम, इसलिए क्लेवर लेजी और स्टूपिड के पास गए और कहा, माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू लीव दिस लेक, हमें यह तालाब छोड़ देना पड़ेगा। देयर आर सम बैड मैन हु आर प्लानिंग टू कैच अस, वहाँ पर कुछ बुरे इंसान थे। हु आर प्लानिंग टू कैच अस, जो हमें पकड़ने की योजना बना रहे थे। वी हैव टू गो अवे क्विकली, हमें तेज़ी से, झड़प से, तुरंत ही यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। नाउ डू यू थिंक क्लेवर्स फ्रेंड विल लीव द प्लेस, अब आप सोचो कि क्लेवर के मित्र क्या यह जगह छोड़ देंगे। बट लेजी सेड, लेकिन लेजी ने कहा, आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग, मैं लंबे समय से यहाँ रह रही हूँ। एंड डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, और मैं ये जगह को छोड़ना नहीं चाहती। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल बी सेफ हियर, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। एंड स्टूपिड सेड, और स्टूपिड ने कहा, बिग मैन ऑलवेज मेक बिग प्लान्स, बड़े लोग हमेशा बड़ी योजना बनाते हैं। बट वॉट दे से, लेकिन वो जो कहते हैं, दे नेवर डू, वो कभी नहीं करते। दे टॉक ऑफ दिस एंड दैट, वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। बट वॉट दे से, दे नेवर डू, लेकिन वो कभी नहीं करते जो वो कहते हैं। When Clever heard his friends talk in this way, he became very sad. When Clever, जब क्लेवर ने सुना his friend, अपने मित्रों को, talk in this way, इस तरह से बातें करते हुए, he became very sad, वो काफ़ी दुखी बन गई, उदास हो गई। He said, उसने कहा, my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, I don't want our friendship to come to end, मैं नहीं चाहती कि हमारी मित्रता का अंत हो। सो लेट अस ऑल लीव दिस लेक एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए हम सब इस जगह को, इस तालाब को छोड़ देते हैं एज सुन एज पॉसिबल, हो सके उतना जल्दी। वी कैन स्विम टू द सी, वी शैल बी सेफ देयर, हम तालाब में सरोवर में, समुद्र में तैर के चले जाएंगे, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे।
बट लेजी एंड स्टूपिड डिड नॉट वांट टू लीव द लेक, लेकिन लेजी और स्टूपिड यह तालाब को छोड़ना नहीं चाहते थे, इस तालाब को छोड़ना नहीं चाहते थे। सो क्लेवर सेड गुड बाय टू देम एंड स्वैम अवे, इसलिए क्लेवर ने उनको गुड बाय कहा, देम उनको, एंड स्वैम अवे और तैरकर दूर चली गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन केम विथ बिग नेट्स एंड कॉट ऑल द फिश, दूसरी सुबह द मैन इंसान केम आए विथ बिग नेट्स, बड़ी जाली के साथ, एंड कॉट ऑल द फिश और सभी मछलियों को पकड़ लिया। व्हेन लेजी वॉज कॉट, जब लेजी पकड़ी गई, ही वॉज वेरी स्टिल, वो बिना हिले पड़ी रही। आफ्टर ऑल ही वॉज लेजी बट नॉट स्टूपिड, वो आलसी थी, मूर्ख तो नहीं थी, बराबर, वैसे भी वो आलसी थी, मूर्ख तो नहीं थी। वो बिना हिले, वेरी स्टिल, विथ आउट मूवमेंट, यानी कि बिना हिले, बिना कोई गतिविधियाँ किए बिना पड़ी रही। डिड नॉट मूव एट ऑल, वो जरा भी सरकी नहीं। उसके बाद When the man saw him, जब इंसानों ने उसको देखा, they thought him to be dead, उन्होंने सोचा कि वो मर गई है। So they took him out of the net, took him out of means removed from, यानी निकाल देना, जाली में से उसको निकाल दिया, and threw away on the sand, और रेत पर उसको फेंक दिया। When nobody was looking at him, जब कोई उसको तरफ नहीं देख रहा था, लेजी स्लिप्ड बैक, वो वापस सरक गई, इंटू वाटर, पानी में वापस सरक गई, एंड वॉज सेफ, और वो सुरक्षित थी, नॉट इन अ डेंजर, यानी कि कोई मुसीबत में नहीं होना। इसके बाद व्हाट वुड हैपन टू स्टूपिड, स्टूपिड के साथ क्या हुआ था। व्हेन स्टूपिड वॉज कॉट, जब स्टूपिड पकड़ी गई, ही वेंट ऑन ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ, यानी कि द नेट, यानी कि जब स्टूपिड पकड़ी गई तब उसने प्रयास किया टू गेट आउट, यानी कि बाहर निकलने का, द नेट, यानी कि जाली से। द मैन लाफ्ड एंड सेड, इंसान हंसे और बोले, वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन वी सेल दिस वन, वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, हमें काफ़ी पैसा मिलेगा, व्हेन वी सेल दिस वन, जब हम इसको एक को बेचेंगे। दैट इज़ द वे स्टूपिड लॉस्ट हिज लाइफ, इस तरह स्टूपिड ने अपना जीवन गंवाया। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में देखें तो हमें विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला विकल्प है व्हेन आई रीच द हॉल इट वॉज फुल, द अंडरलाइन वर्ड्स मीन, जो अंडरलाइन किया है उसका अर्थ क्या है, तो जवाब आएगा ऑल द सीट्स वेर ऑक्यूप्ड, बराबर। उसके बाद बोथ द चिल्ड्रन लुक्ड अलाइक, हियर अलाइक मीन्स सिमिलर। उसके बाद तीसरा पोलिसमैन, बेबी वाई आर यू क्राइंग हियर, द गर्ल, आई हैव लॉस्ट माई वे टू होम, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, हियर द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स, जवाब आएगा एक, द गर्ल हैज़ फॉरगॉटन हर वे। उसके बाद दूसरा सवाल, क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, या फिर आप थ्री फिशेस आएगा। स्टूपिड लॉस्ट हिज लाइफ, स्टूपिड लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो क्लेवर्स एडवाइस, बी आएगा। उसके बाद तीसरा वर्ड्स ऑफ क्लेवर्स फ्रेंड्स मेड हिम शेड, बी शेड आएगा। उसके बाद बी हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस राइट देयर नेम,
वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, उसका आंसर आएगा इंसान बोलते हैं मैन्स। वी शैल कम टुमारो विद अ बिग नेट, यहाँ पर भी मैन्स ही आएगा MENS। आई विल बी सेफ, इसमें लेजी आएगा। चौथा, व्हाट बिग मैन से दे नेवर डू, इसमें स्टूपिड आएगा। दिस लेक इज़ फुल ऑफ फिश, इसमें मैन्स आएगा MENS। ओके, तो इस तरह आपको पहला पार्ट पूर्ण करना है। यहाँ पर हमें हमारा पहला पार्ट जो कॉम्प्रिहेंशन का है लेट्स रीड मोर का, वो पूर्ण होता है। तो अगले वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 लेट्स रीड मोर का यूनिट नंबर 2 देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।